नमस्कार दोस्तों उत्तराखंड में आई हिम त्रासदी के बाद लोगों को बचाने की जद्दोजहद दिन रात जारी है। चमोली में 7 फरवरी की सुबह ग्लेशियर टूटने के बाद आए सैलाब में कई लोगों की जान ले ली, जबकि अभी भी कई लोग मलबे और टनल में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और वायुसेना की टीमें दिन रात लगी हुई हैं। दरअसल ग्लेशियर टूटने से हिमगंगा और धौलीगंगा नदियां उफान पर आ गई थी। इससे वहां चल रहे पावर प्रोजेक्ट्स और डैम तबाह हो गए। 170 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। लेकिन यह हादसा क्यों हुआ? क्या हम ग्लेशियरों को बचा सकते थे? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब सिर्फ एक है कि इंसान अपनी फितरत बदल दे तो सब कुछ हो सकता है। जी हां, साल 2019 में ही आई एक रिपोर्ट ने बहुत हद तक यह क्लियर कर दिया था। यह रिपोर्ट बताती है कि 21वीं सदी यानी मौजूदा समय में हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार पिछली सदी के आखिरी 25 साल के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। यानी ग्लेशियरों से बर्फ लगातार पिघलती जा रही है। चमोली जिले में जिस ग्लेशियर के फटने से इतनी बड़ी तबाही आई है, उसकी चेतावनी उत्तराखंड के ही वैज्ञानिकों ने 8 महीने पहले ही दे दी थी। उन्होंने बताया था कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में ग्लेशियर हैं जो कभी भी फट सकते हैं। उन्होंने इस बारे में जम्मू कश्मीर के काराकोरम रेंज में स्थित शौक नदी का उदाहरण भी दिया था, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की और अंजाम हम सभी के सामने है। पहाड़ों से उतरे इस जलजले ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वैज्ञानिकों की माने तो तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों के निचले हिस्से को नुकसान हो रहा है। ऐसे में पानी की कमी के साथ ही हादसे और भी बढ़ेंगे। चमोली जैसी घटना इसकी गवाह है। करीब 8 करोड़ लोग सिंचाई, बिजली और पीने के पानी के लिए हिमालय के ग्लेशियरों पर निर्भर हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ सालों में ये बंद हो जाएगा, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर ग्लेशियर खो रहे हैं। क्या प्रकृति से छेड़छाड़ ने बढ़ाई बड़ी मुसीबत, या ग्लोबल वार्मिंग ने खतरे में डाली आपकी जान? दोस्तों, क्या चमोली की घटना को जलवायु परिवर्तन के सीधे असर के तौर पे देखा जा सकता है? इस पर कई वैज्ञानिक खुले तौर पर कह रहे हैं कि बिल्कुल ये घटनाएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हैं। ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग का असर काफी हद तक देखा गया है। हाल ही में ICIMOD की HI मैप रिपोर्ट में भी इस ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट में पाया गया कि हिमालय के हिंदू कुश क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और वैश्विक तापमान बढ़ने का असर ऊंचाई की वजह से हिमालय पर ज्यादा हो रहा है। एक साल पहले ही इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि साल 2021 तक अगर वैश्विक उत्सर्जन में कमी नहीं आती है तो हिमालय के ग्लेशियरों का 2/3 हिस्सा पिघल जाएगा। यहां ग्लोबल वार्मिंग का असर कितना ज्यादा है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अगर वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम पर काबू कर लिया गया तो भी हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में यह कम से कम 1.8 डिग्री सेल्सियस होगा, कहीं कहीं पर 2.2 डिग्री सेल्सियस भी होगा। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय पर पता चल रहा है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस क्षेत्र में हो रही इंसानी गतिविधियों से कितना खतरा पैदा होता है। हिमालय का क्षेत्र बहुत नाजुक है और जरूरी है कि बहुत ध्यान से इस क्षमता का इस्तेमाल किया जाए। जो बदलाव हो रहे हैं उसमें पर्यावरण एक कारण है और दूसरा है इंसानी गतिविधियां जो इसमें योगदान दे रही हैं। कुछ भी हो जो वायु प्रदूषण को बढ़ाता हो, उससे जलवायु गर्म होगी और बर्फ, ग्लेशियर, जंगलों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं इससे बढ़ती जाएंगी। बढ़ती गर्मी से दरक रहे हैं ग्लेशियर। दोस्तों, हिमालय के इलाकों में ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हो रहा है, यह जानने के लिए कई रिसर्च हुए गए हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि इंसानों ने धरती के इस सबसे ऊंचे पहाड़ का क्या हस्र कर दिया है। इस स्टडी के लिए भारत, चीन, नेपाल और भूटान से पिछले 40 साल का सैटेलाइट डेटा लिया गया है। यह डेटा बताता है कि क्लाइमेट चेंज से हिमालय के ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं।
जून 2019 में जर्नल साइंस एडवांसेस में पब्लिश हुई इस स्टडी से पता चलता है कि 2000 के बाद से ग्लेशियर हर साल 1.5 फीट के बराबर बर्फ खो रहे हैं। बर्फ के पिघलने की रफ्तार 1975 से 2000 तक दोगुनी हो चुकी है। रिसर्चर्स ने जो डेटा जुटाए हैं उससे पता चलता है कि बर्फ पिघलने का वक्त हर जगह एक जैसा है और इसकी वजह है तापमान। 1975 से 2000 के मुकाबले 2000 से लेकर 2016 में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर 2000 किलोमीटर तक 650 ग्लेशियरों के सैटेलाइट फुटेजेस इकट्ठा किए हैं और उनका एनालिसिस किया है। इसमें अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट से ली गई कई तस्वीरें भी शामिल हैं। रिसर्चर्स ने नोट किया कि एशियाई देशों में जीवाश्म ईंधन और बायोमास का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इनसे निकलने वाली कालिख का ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियर की सतह पर आ जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वो तेजी से पिघलने लगते हैं। उन्होंने पाया कि 1975 से लेकर के 2000 तक यहां के ग्लेशियरों ने मामूली गर्मी के कारण हर साल करीब 0.25 मीटर बर्फ खो दी। दोस्तों, 1990 के दशक की शुरुआत में ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। 2000 की शुरुआत में ग्लेशियरों के पिघलने में सालाना करीब आधा मीटर की तेजी आई है। हिमाचल के लिए खतरा बनी 800 झीलें। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार नई झीलों का बनना जारी है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इससे ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 800 छोटी बड़ी झीलें बन चुकी हैं। 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील हैं और इन झीलों पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद का सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लगातार अध्ययन कर रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना पिछले कुछ साल में बढ़ा है और इसकी वजह से कृत्रिम झीलों का आकार भी बढ़ने लगा है। पिछले कुछ सालों में ही सतलुज, चिनाब, रावी और ब्यास बेसिन पर 100 से ज्यादा नई प्राकृतिक झीलें बन गई हैं। सतलुज बेसिन पर कुल 500, चिनाब में 120, ब्यास में 100 और रावी में 50 झीलें बन गई हैं। साल 2014 में सतलुज बेसिन पर 391 झीलें थी। हालांकि पेरिस समझौते के बाद से भारत सरकार ने ग्लेशियरों पर ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन इस बारे में एल्पस, अलास्का या अंटार्कटिका की तुलना में जानकारी बेहद कम है। देश के जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धता ट्रैक करने वाली वेबसाइट क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के मुताबिक मौजूदा नीतियों की मदद से भारत अपने एनडीसी टारगेट समय से पहले हासिल कर सकता है। पिछले 2 साल के बजट में काफी उम्मीदें जगी हैं, लेकिन अभी और भी बेहतर किया जा सकता है। एनालिसिस के मुताबिक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2030 तक 60 से 65% हो सकती है, जिससे बिजली उत्पादन को 40 से 43% किया जा सकेगा। भारत की उत्सर्जन तीव्रता 2030 में साल 2005 के मुकाबले 37 से 39% कम हो जाएगी। साल 2013 की आपदा के बाद से वैज्ञानिक लगातार हिमालय पर रिसर्च कर रहे हैं। देहरादून के भूविज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उनके मुताबिक ग्लेशियरों के कारण बनने वाली झीलें बड़े खतरे का कारण बन सकती हैं। 2000 की भीषण आपदा इसका जीता जागता उदाहरण है। ये बताता है कि किस तरह से एक झील के फटने से उत्तराखंड में तबाही का तांडव आ गया था। तो दोस्तों, उत्तराखंड में पिघले हुए ग्लेशियर ने किस तरीके से तबाही मचाई है, उस पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरीके से इंसान इन तमाम तरह की तबाहियों से बच सकता है, बस उसे अपनी हरकतों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।